हेलो बच्चों, देखो 2020 के जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेसिस्टेंस है 40 ओम का और एक अल्टरनेटिंग करंट है 220 वोल्ट। उसका हमको मैक्सिमम वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हमको रेटिंग दिया है। मतलब 220 आरएमएस हो जाएगा और 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को 50 हर्ट्ज दिया है तो क्या हम लोग इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का उल्टा ही हम लोग को होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो गया 1/50 सेकेंड। तो कह रहा है टाइम टेकन बाय द करेंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अच्छा, तो एसी में तो चीजें साइन के फंक्शन में होती है, ये बदलते रहती है, तो वोल्टेज भी बदलते रहेगा और उसी रेशियो में हम लोग को करंट भी बदलते रहेगा। यहाँ करंट हम लोग को 0 होता है। ये हम लोग को हो गया मैक्सिमम करंट जिसको आई नॉट से लिखते हैं। ये हो गया हम लोग को मिनिमम करंट जिसको मैं माइनस आई नॉट से लिख रहा हूँ। और कह रहा आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट कुछ यहाँ पर होगा और आरएमएस करंट होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 ऐसे। तो कह रहा है कि चेंजेज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू करंट आई नॉट से आई नॉट बाई √2 कितने समय में होगा, ये टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये एसएचएम का क्वेश्चन है। एसएचएम में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई साइनसॉइडल फंक्शन रहता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है कितना एंगल में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और इसको गुना करते हैं टोटल टाइम पीरियड टी से। तो इसमें हमको एंगल में देखना रहता है, ये नंबर्स में चीज़ों को नहीं देखना रहता है। अब एंगल में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब मीन पोजीशन पर रहेगा और इस डायरेक्शन में चल रहा है तो एंगल लिखते हैं 0 डिग्री। जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो आई नॉट बाई √2 है, तो इसको इसे भागा दे दो तो 1/√2 आया। मतलब यहाँ एंगल होगा 45 डिग्री। साइन थीटा के बराबर करना है इसको, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो गया तो 45 डिग्री। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो एंगल हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ अगर ये चलता है करंट, यहाँ से यहाँ बदलता है तो एंगल 90 डिग्री से इधर आएगा। यहाँ एंगल करेंगे तो 90 + 45 होगा। यहाँ एंगल हुआ 90 डिग्री और ये एंगल होगा हम लोग को 90 डिग्री + 45 डिग्री। ऐसे इधर गए तो 0 से 45, फिर यहाँ से गए 45 से 90, फिर इधर आएंगे तो फिर 45 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आएंगे तो हम लोग को एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से जाता है। तो ये एंगल में चेंज कितने का हुआ है? तो एंगल में चेंज है हम लोग को 45 डिग्री का। तो टाइम कितना लगेगा? 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर दिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड दिया है 1/50। ये हो गया हम लोग को 1/8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको तो ये आ गया 1/400 सेकेंड। अब इसी में हमको चुनना है कौन सा होगा, तो सारे आंसर हम लोग को यहाँ पर ये सब आंसर मिली सेकेंड में दिए हैं, तो मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 मिली सेकेंड। तो ये आ गया हम लोग को 2.5 मिली सेकेंड।